भारत में यूरिया की खपत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है और इसके आयात के आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिलता है। यूरिया भारत में खेती के लिए एक महत्वपूर्ण उर्वरक है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमतों में तेजी या फिर नरमी किसानों को प्रभावित करने का काम करती है। अब यूरिया को लेकर अच्छी खबर सामने आई है, जहां आंकड़ों से पता चलता है कि यूरिया की कीमतों में 12% की कमी देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल हलचल की वजह से वैश्विक बाजार में खाद की कमी के साथ ही कीमतों में आई तेजी अब धीरे धीरे कम हो रही है और इसे भारत के यूरिया आयात के मद्देनजर अच्छा माना जा रहा है। अब यूरिया की कीमतों में कमी आने की बात का जिक्र करने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही में सरकारी कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हाल ही में एक टेंडर निकाला था, जिसमें पश्चिमी तट के लिए 10 लाख टन यूरिया की जरूरत थी, जिसके मुकाबले खाद कंपनियों ने 1 लाख टन सप्लाई करने के ऑफर दिए। बताया गया कि इसके लिए कंपनियों द्वारा $393.65 से $435 प्रति टन के बीच भाव दिया गया। वहीं पूर्वी तट पर 7 लाख टन यूरिया आयात के मद्देनजर 24 लाख टन के ऑफर आए, जिसके तहत कंपनियों द्वारा $309.25 से लेकर $435.5 प्रति टन के भाव पेश किए गए। इस तरह सरकार को कंपनियों द्वारा यूरिया के सस्ते ऑफर प्राप्त होने की बात कही जा रही है। अब अप्रैल के मुकाबले यूरिया की कीमतों में जून के महीने में कितने की नरमी आई, इसकी बात की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल अप्रैल में यूरिया की कीमतें आसमान छू रही थी, जहां भारत को यूरिया आयात करने के लिए $959 प्रति टन जैसी रिकॉर्ड कीमतें चुकानी पड़ी, जो मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने से पहले के सामान्य भाव से लगभग दोगुनी थी। हालांकि जून में हालात थोड़े सामान्य होने से कीमतों में नरमी आई और अब इनमें 12% की गिरावट की बात सामने आई है। गौरतलब है कि इस साल फरवरी के महीने में मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की कीमतें आसमान छूने लगी। कीमतें तो कीमतें, मिडिल ईस्ट से यूरिया का इंपोर्ट भी प्रभावित हुआ और कई सवाल भी उठने लगे। वर्तमान की बात की जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। अभी भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन इसके बावजूद यूरिया की कीमतों में कमी भारत और भारत के किसानों के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। बता दें कि भारत मिडिल ईस्ट के कई देशों से यूरिया का आयात करता है। यूरिया की सब्सिडी भी फिलहाल चर्चा में है, जहां यूरिया सब्सिडी को लेकर खबर सामने आई है कि यूरिया के लिए भारत का सब्सिडी भुगतान दोगुने से ज्यादा हो गया है। ये खबर चर्चा में है और इस दबाव को यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर और यूएस ईरान युद्ध से पैदा होने वाले रुकावटों के जोखिमों से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि एक आरटीआई जवाब के अनुसार सरकार द्वारा इंपोर्टेड यूरिया के लिए साल 2025-26 में 47,956.24 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई, जबकि 2024-25 में ये 21,000 करोड़ रुपए था। इस तरह यूरिया सब्सिडी भुगतान में तेजी चर्चा का विषय बनी हुई है। इन सब के बीच भारत का फोकस अब यूरिया के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर है, जहां हाल ही में ये बात सामने आई है कि राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 के तहत भारत में 8 या 9 एलएनजी गैस पर चलने वाले यूरिया के कारखाने लगाए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इन नए 8 से 9 यूरिया कारखानों से घरेलू यूरिया उत्पादन में तेजी आएगी और इससे यूरिया के मद्देनजर विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने में भी मदद मिलेगी।